ये बेटा लास्ट 2 टॉपिक है इस चैप्टर के, ऑसिलेशंस के लास्ट 2 टॉपिक है। मतलब टॉपिक क्या है, ये 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो आखिरी के जो 4 मैंने आपको बताए, आखिरी के जो 2 पहले किए थे हमने, पहला क्या था, ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड इन अ यू ट्यूब, दूसरा ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी इन अ टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ, थर्ड ये है ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर। ये क्या है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मान लो कोई भी लिक्विड है, उसकी डेंसिटी रो है और उसके अंदर ये लिक्विड है, उसके अंदर आपने सिलेंडर रख दिया, सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम थोड़ी देर बाद अंदर डिस्प्लेस करेंगे, अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, जब हल्का सा ऊपर से फोर्स लगाएंगे, जब फोर्स लगा के छोड़ देंगे सिलेंडर को, ऐसे फोर्स लगा के छोड़ोगे तो ऐसे से ऑसिलेट करेगा ना वो। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ऑसिलेशन है ये वो एसएचएम में है, और दूसरा आपको उसका टाइम पीरियड भी निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये सिलेंडर है, इसी को मैं 2 बार बना देता हूं, मतलब सेम ही सिलेंडर है। पहले सिलेंडर आपने नॉर्मली छोड़ा हुआ है, तो जब नॉर्मली छोड़ोगे तो अपने वेट की वजह से जितना दूर जा पाएगा अंदर जाएगा। उसके बाद हमने उसको अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया, अंदर थोड़ा सा हमने उसको डिस्प्लेस कराया थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट वाई। ये सिलेंडर को हमने यहां से, देखो यहां तक गया ना ये सिलेंडर, कितना डिस्प्लेसमेंट गया, वो वाई डिस्प्लेसमेंट गया, फिर छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो आपको प्रूफ करना है कि जो लिक्विड इसका मोशन है वो एसएचएम में होगा। तो सबसे पहले हम इसका फोर्स निकालेंगे। फोर्स, फोर्स कितना होगा, जितना इसका वेट होगा उतना ही फोर्स होगा, है ना। फोर्स कितना होगा जब मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, तो फोर्स कितना होगा, जो बॉडी का वेट होगा, वेट ऑफ द सिलेंडर, वेट ऑफ द बॉडी या सिलेंडर। तो वेट क्या होता है, mg, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। मान लो सिलेंडर की हाइट थी h, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू हाइट। ये तो आपको पता ही है, सब कुछ सेम ही चल रहा है अभी तक, है ना, है ना। तो फोर्स कितना लगेगा, जितना उसका वेट होगा, है ना। और डिस्प्लेस, उसके बाद हम इसको नीचे की तरफ इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन में लिखा है कि जो लिक्विड है बच्चों, उसकी डेंसिटी रो है, क्वेश्चन में दिया है लिक्विड की डेंसिटी रो 1 है, रो 1, और सिलेंडर की डेंसिटी रो है, ठीक है, 2 अलग अलग डेंसिटी है। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, ध्यान, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो 1। पता क्या होता है, फोकस की प्रॉब्लम की वजह से बाद में हम पढ़ते हैं हमें एकदम नया नया लगता है, इसलिए एक बार ढंग से देख लिया करो। उसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट नहीं होता है ना, बाकी सब भी शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर ऐसे है ना, इसलिए तो ध्यान लगाना सीखो, थोड़ा सी आदत बनेगी, जीवन आगे का ठीक चला जाएगा, नहीं तो ऐसी लाइफ बनी रहेगी। कौन बार बार बोलेगा, टोकेगा तेरे को, है ना। पढ़ ना पढ़, कॉलेज में कोई नहीं बोलता, ठीक है। इधर बोर्ड की तरफ ध्यान, सीरियस। तो मैं बात कर रहा था कि लिक्विड का डेंसिटी रो 1 है और सिलेंडर का डेंसिटी कितना है, रो। अब इसने बोला कि मान लो इन्होंने ऊपर से फोर्स लगाया और ये वाई डिस्टेंस तक नीचे चला गया सिलेंडर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर हम अप्लाइड फोर्स की बात करें, तो अप्लाइड फोर्स में वेट ऑफ द बॉडी की जगह जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वही फोर्स लगाएगा ना। यहां लिक्विड डिस्प्लेस अगर लें, अगर मैंने फोर्स लगाया तो इतना लिक्विड इसने हटाया, फिर वो लिक्विड जाएगा जमीन से टकरा के आके सिलेंडर को वापस मारेगा, तो जो उसमें फोर्स लगेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ये मास ऑफ लिक्विड है, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू हाइट। अब कितनी हाइट तक नीचे गया है, वो वाई हाइट तक गया है, और ठीक है। तो लिक्विड की डेंसिटी को आपने क्या माना है, रो 1। तो ये क्या है, ये मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है, तो डेंसिटी भी लिक्विड की लोगे, है ना। और वाई भी हमने ये लिया कि कितनी दूर तक ये नीचे सिलेंडर गया। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, तो आपने देखो यहीं पे नहीं प्रूफ कर दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वाई के। देयरफॉर द ऑसिलेशन इज इन एसएचएम। ऑसिलेशन किस में है, एसएचएम में। ऑसिलेशन इज इन एसएचएम। अब आपको आगे पता ही है क्या क्या करना है, अब तक सही में करते आए हैं। एसएचएम में होता है तो एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस के वाई, है ना। तो ये एफ उठा के यहाँ डाल देते हैं इक्वेशन 1 में, ये एफ इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो एफ की वैल्यू अगर हम माइनस के वाई डालें क्या निकलेगा बताओ,
माइनस रो वन ए वाई जी, वाई से वाई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, के कितना निकला, रो वन ए जी, के निकल गया, के निकल गया ना। अब मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ सिलेंडर, मास निकाल लेते हैं। मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। फिर अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम तो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं ना, तो टाइम पीरियड इन एसएचएम आपको पता है, एसएचएम में टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, है ना, आपको पता है। इस स्टेप के बाद यहाँ आना है, ठीक है। तो इसमें डाल दो वैल्यूज, तो बस एम और के डाल दो। एम की वैल्यू कितनी है, ये रो ए एच, और के की वैल्यू कितनी है, रो वन ए जी, जी है ना, जी हाँ। तो ए से ए कट गया, क्या बचा टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट रो एच डिवाइडेड बाय रो वन जी, ये है टाइम पीरियड का ऑसिलेशन का फॉर्मूला। बात समझ में आई, सिंपल सा है ये, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट टॉपिक, हाँ स्टार्टिंग से बता देता हूँ, वो लेट आया बच्चा, जरा जल्दी से देख लो बेटा। ऐसा था, ये सिलेंडर था, पानी लिक्विड के अंदर रखा हुआ था, लिक्विड की डेंसिटी रो वन थी और सिलेंडर की डेंसिटी रो थी। यहाँ से सिलेंडर को ऐसे धक्का दिया, सिलेंडर नीचे गया वाई डिस्टेंस तक, फिर छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना। तो हमने कितना फोर्स हमारा लगेगा, फोर्स उतना लगेगा जितना हमने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। वेट का फॉर्मूला mg होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो लिक्विड का डेंसिटी रो वन माना है, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, हाइट कितना हमने डिस्प्लेस किया वाई। तो फोर्स कितना लगा, रो वन ए वाई जी। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि फोर्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि एसएचएम में हो गया। तो एसएचएम में फोर्स का फॉर्मूला के वाई होता है, ये के वाई यहाँ डालेंगे, वाई से वाई कट जाएगा, माइनस से माइनस के निकल जाएगा। फिर मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिलेंडर के लिए वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, हाइट इसकी एच मानी थी। तो ये मास और के उठा के टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में एम की वैल्यू डाल देनी है और ये के की वैल्यू डाल देनी है, ए कट जाएगा, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अगला सुनो, बाद में करना। ये देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना जरा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक ना ये ऐसा एक कोई भी चैम्बर है, ये ध्यान से सुनेंगे, इसका ना एक सिलेंड्रिकल नेक है, इसमें एयर है, ठीक है। ऊपर से एक ऐसी बॉल इसके अंदर फिट की गई जो मूव कर सकती है, सिलेंडर के अंदर बॉल मूव कर सकती है। जैसे जैसे पानी के अंदर बायंसी होती है, वाटर के अंदर क्या होती है, बायंसी। जब आपने सिलेंडर को नीचे प्रेस किया, उसके बाद लिक्विड यहां से हट गया होगा, वो लिक्विड गया होगा ना जमीन पे, टकरा के फिर वापस आया होगा, उसी लिक्विड ने इसको धक्का दिया ना कि ऊपर जा, अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंसी, है ना। तो ये अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स लिख देना। ऐसे ही हवा है ये, जब तुमने इसमें बॉल प्रेस करी, ये बॉल है, ये बॉल को जब आपने इसमें डाला तो यहाँ की हवा नीचे गई होगी, या बॉल ने एयर की जगह ली है ना, हवा तो रही होगी ना उस जगह पे। तो सिलेंडर के अंदर जब आपने बॉल डाली, वहां की हवा नीचे गई होगी, नीचे गई, इस कंटेनर के अंदर टकराएगी, टकरा के हवा वापस आएगी ना, निकलने की कोशिश करेगी, देखेगी वहां पे मेरी जगह पे बॉल है, तो बॉल को वो धक्का देगी ना ऊपर की तरफ। तो इसमें भी बायंसी लगेगी, अपने वेट की वजह से वो नीचे जाएगा, और एयर वाली बायंसी ऊपर आके उसको धक्का देगी, फिर वेट की वजह से वो नीचे आएगा। तो आप ऐसी बॉल को इसके अंदर अगर कभी डालोगे ना, उसके अंदर थोड़ी देर बाद जाके ये भी ऑसिलेट करता है इस पॉइंट पे। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इस बॉल का ऑसिलेशन एसएचएम में है। कैसे नीचे क्यों जा रहा है, अपने वेट की वजह से। ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ की हवा वो हटाएगा, हवा जाके इससे टकराएगी, टकरा के आगे वापस बॉल को धक्का देगी तो ऊपर जाएगा, फिर वेट से नीचे आएगा, फिर हवा ऊपर धक्का देगी, तो इस तरह से ऑसिलेशन होगा उसमें। तो आपको प्रूफ करना है कि ये एसएचएम में है, जो उसका लिक्विड बॉल का मोशन है वो किस में है, एसएचएम में। तो इसमें ऐसा है, मान लो जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ, चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ध्यान से सुनना बेटा इसको जरा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। हाँ, मान लो ये वाई डिस्टेंस तक आपने इसको नीचे कंप्रेस किया था, नीचे वाई डिस्टेंस तक गई, तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, वाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वाई हमने माना, तो कितना एयर अंदर गई है, कितनी एयर उसने हटाई है, मान लो इतनी एयर हटाई, एरिया इंटू वाई, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो इतनी एयर हटाई है यहाँ से यहाँ,
यहाँ से यहाँ कितनी दूर, जितनी दूर उन्होंने डिस्प्लेस करी है उतनी डिस्टेंस पे एयर इन्होंने हटाई है। मान लो हम बॉल को यहाँ पे थी पहले, यहाँ से हम यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ आ गई, तो उसने कितनी एयर, इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, तो इतनी एयर हटाई होगी, इतनी दूर का एयर उसने हटा दिया होगा सिलेंडर के अंदर का। तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपको स्ट्रेन याद है? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना निकाला है? ए वाई, है ना? अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम जो सिलेंडर का था, ओरिजिनल वॉल्यूम जो सिलेंडर का था वो हम मान लेते हैं वी था, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इतना आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे छोड़ देंगे। उसके बाद मान लेते हैं हमने प्रेशर लगाया है पी, तो बल्क मॉडुलस निकालते हैं उसके बाद। ये बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस याद है किसी को? सॉलिड चैप्टर। बल्क मॉडुलस क्या होता था? बल्क मॉडुलस होता था ना स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना? ये जो फोर्स अपॉन एरिया उसे क्या बोलते थे हम लोग? प्रेशर। और ये क्या निकला है? डेल्टा वी अपॉन वी, वी ऊपर चला आया, है ना? यही होता था, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए माइनस लगाते थे हम लोग बल्क मॉडुलस में, याद है? तो अब ये जो हमने यहाँ पे निकाली हुई है वैल्यू, इसको यहाँ डाल देते हैं। यहाँ से प्रेशर अगर निकालना हो तो कितना निकलेगा बताओ? प्रेशर क्या निकलेगा? B इंटू डेल्टा वी बाई वी। ये जो डेल्टा और माइनस डेल्टा वी बाई वी तो निकाला हुआ है हमने ये, तो ये डेल्टा वी को हटाकर डाल दो, क्या डालेंगे? ए वाई अपॉन में वी, ये प्रेशर आ गया, है ना? अब हम निकालते हैं जी फोर्स। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। ये प्रेशर की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, ध्यान से देखना। प्रेशर की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है, कितनी? माइनस बी ए वाई डिवाइडेड बाई वी, और साथ में और क्या है? ए। ये फोर्स आ गया। आप देखो ए इंटू ए स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया बी ए स्क्वायर वाई अपॉन वी। अब जरा आप देख रहे हो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? वाई के। तो ये किस में हो गया? एसएचएम में। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया वाई के, इसका मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई, देयरफॉर ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इज इन एसएचएम। अब यहां दिखा दे बेटा, ऑसिलेशन इज इन एसएचएम। जब एसएचएम में है तो फोर्स किसके बराबर होता है? माइनस के वाई। ये फोर्स उठा के याद है इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, फोर्स इक्वेशन 1 में डाल। आगे के स्टेप सेम है लेकिन इसमें एक दो स्टेप्स हैं, वो जरा ध्यान से सुनना, थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है लास्ट। माइनस बी ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई वी, वाई से वाई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, के निकल गया ना, के निकला, बी ए स्क्वायर अपॉन वी, के निकल गया। अब हम तो निकाल रहे हैं जी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इन एसएचएम। इन एसएचएम टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। वो जो के निकाला इसमें डाल देते हैं, है ना? के इसमें डाल देते हैं, तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ जाएगा बताओ? एम तो एम ही रहेगा, के ये है ना, क्या है? बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। ये टाइम पीरियड आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक सही है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब पता है इसने बोला है क्वेश्चन में कि आप इसे 2 स्टेट में करके दिखाओ। ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। पहला, इसने बोला इसको आइसोथर्मल के लिए भी टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, और दूसरा बोला है फॉर एडियाबैटिक कंडीशन। ये 2 अलग अलग पार्ट इसमें दिखाने हैं आपको। ये एक लाइन और है बस, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल के दोनों के लिए करके दिखाना है। तो आइसोथर्मल के लिए आपको याद है पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था। पीवी इक्वल टू क्या होता था? कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल में क्या करना, आप जो आपका बल्क मॉडुलस नहीं है, बल्क मॉडुलस वो प्रेशर के बराबर हो जाता है। मैं आपको ये प्रूव करके दिखा दूंगा कि आइसोथर्मल कंडीशन में बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो जाता है? अप्लाइड प्रेशर के। तो यहां बस बी हटाकर पी डाल देना, तो टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा बताओ? बोलो इधर, एम वी डिवाइडेड बाय, यहां बल्क मॉडुलस प्रेशर डाल देना बस, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। और एडियाबैटिक में बल्क मॉडुलस बराबर हो जाता है गामा इंटू पी के। गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है, तो बस यहाँ बी की जगह गामा पी डाल देना। तो टाइम पीरियड कैसा बन जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम वी डिवाइडेड बाय, इधर आके क्या डाल देंगे? गामा इंटू पी, बाकी सेम। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा उस केस में। बात समझ में आई? तो आप ये कर लो, पॉज कर दो।